Good afternoon, dear students. I hope you all are happy and ready to learn something exciting today. Today we will learn about different kind of plants and animals. Children, we know there are many types of plants and animals. बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के जीव जंतु तथा पेड़ पौधे होते हैं. Some are big, some are small, some grow in water and some grow in deserts. यानी कि जैसे कुछ पौधे जो हैं वो बड़े होते हैं, कुछ पौधे बहुत छोटे होते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जल में ग्रो करते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं. डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान में ग्रो करते हैं. Then so let's learn them with examples. Open the page number 12. हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ क्या दिया हुआ है. गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. मतलब हमें यहाँ हर किसी के एक एक एग्जाम्पल्स देने हैं. जैसे यहाँ क्या लिखा है, प्लांट्स. वाटर प्लांट्स क्या होते हैं, यानी कि जलीय पौधे क्या होते हैं, इनके बारे में हमें लिखना है. डिजर्ट प्लांट्स क्या होते हैं, इनके बारे में लिखना है. सर्ब्स क्या होते हैं, ट्रीज़ क्या होते हैं, हर्ब्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स क्या होते हैं. हमें इन सब के बारे में एक एक करके जानना है. तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे हमारा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर. ये हमारा हो गया प्लांट सेक्शन. इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. और जो हमारा 6 से 12 तक है वो हमारा क्या है, एनिमल सेक्शन है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट सेक्शन में. प्लांट सेक्शन में हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल दिया गया है वाटर प्लांट दिया गया है. तो वाटर प्लांट मीन्स सबसे पहले होता क्या है, वाटर प्लांट्स मीन्स होता है जलीय जीव. यहाँ हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, जलीय जीव, सॉरी जलीय पौधे हो जाएगा, जलीय जीव नहीं, जलीय पौधे. इसमें हम देखेंगे, अब हम जानेंगे कि जलीय पौधे होते क्या हैं. प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स. मीन्स ऐसे पौधे जो जल में उगते हैं या वहाँ वो बढ़ते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जलीय पौधे कहते हैं. इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया. तो ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए, वाटर प्लांट के एग्जाम्पल्स हो गए. दूसरा नंबर हम देख रहे हैं डेजर्ट्स प्लांट. डेजर्ट्स प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स दैट ग्रो इन हॉट डेजर्ट्स आर कॉल्ड डेजर्ट्स प्लांट्स. लाइक केक्टस. केक्टस यानी कि नागफनी और एलोवेरा, ये दो किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये दोनों हमारे डेजर्ट्स प्लांट के एग्जाम्पल्स हैं. तीसरा नंबर हम देखेंगे सर्ब्स. सर्ब्स क्या होते हैं, स्मॉल बुशी प्लांट आर कॉल्ड सर्ब्स लाइक रोज एंड हिबिस्कस. मतलब ऐसे पौधे जो क्या होते हैं, बुशी होते हैं, झाड़ीदार होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सर्ब्स कहते हैं. जैसे रोज हो गया, हिबिस्कस हो गया. तो ये जो है ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए, सर्ब्स के एग्जाम्पल्स हो गए. उसके बाद में हमारा 4 नंबर इधर क्या हो जाएगा, ट्रीज. ट्री क्या होता है, बिग प्लांट्स विथ थिक ट्रंक्स आर ट्रीज. मतलब इनके जो ट्रीज होते हैं, इनके जो स्टेम्स होते हैं, तना होते हैं, वो बहुत ही थिक होते हैं, मोटे होते हैं. जैसे मैंगो ट्री. मैंगो ट्री का जो स्टेम होता है, आप सभी ने देखा होगा कि जो मैंगो ट्री का स्टेम होता है वो बहुत ही थिक होता है, मोटा होता है. तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रीज कहेंगे. ठीक. उस अब हम यहाँ देखेंगे हर्ब्स के बारे में. हर्ब्स क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट यूज इन फूड एंड मेडिसिन. मतलब ये ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम खाने पीने में और इनका मेडिसिन बनाने में उपयोग करते हैं. इसके बाद हमारा आएगा एनिमल सेक्शन. एनिमल सेक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स के बारे में. इंसेक्ट्स क्या होते हैं, टिनी क्रीचर्स विथ 6 लेग्स आर कॉल्ड इंसेक्ट्स लाइक आंट. इधर क्या लिखा है, आंट एंड बटरफ्लाई. तो इंसेक्ट्स क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े व या ऐसे छोटे जीव होते हैं जिनके पास 6 लेग होते हैं. वह क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं. जैसे आंट हो गया, बटरफ्लाई हो गया, और भी इसमें बहुत सारे कॉकरोच हो गए. ऐसे ये सारे क्रीचर्स हैं जो इंसेक्ट्स हैं. उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ स्मॉल एनिमल्स क्या होते हैं. स्मॉल एनिमल्स लाइक रैबिट एंड स्क्वायरल आर स्मॉल एनिमल्स. जो रैबिट है, स्क्वायरल यानी कि गिलहरी, ये सारे ऐसे जीव हैं जो स्मॉल एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर एनिमल्स क्या होते हैं, जलीय जीव क्या होते हैं. जलीय जीव वह जीव होते हैं जो जल में सरवाइव करते हैं या जल में रहते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, जलीय जीव कहेंगे. जैसे हमारा यहाँ फिश है, ऑक्टोपस है, और इसमें तरह तरह की मछलियाँ भी जल में रहती हैं. तो ये सभी जो हैं, फ्रॉग हो गए, ये सभी क्या हैं, वाटर एनिमल्स हैं. वाटर एनिमल्स यानी कि जलीय जीव.
हम देखेंगे क्रीपर्स के बारे में। क्रीपर्स क्या होते हैं? प्लांट्स दैट ग्रो एलोंग द ग्राउंड आर क्रीपर्स लाइक पंपकिन एंड मनी प्लांट्स। ये क्या हो गए? क्रीपर्स के एग्जाम्पल्स हो गए। उसके बाद में यहाँ 10 नंबर देखेंगे। पेट एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स वी कीप एट होम एज पेट, दिस एनिमल्स कॉल्ड पेट एनिमल्स। इनको हम क्या कहेंगे? जैसे डॉग कैट है, इनको हम क्या करते हैं? अपने इंटरटेनमेंट के लिए अपने घर में इन्हें पालते हैं या इनके साथ रहते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? पेट एनिमल्स यानी कि पालतू जानवर हो जाएंगे। उसके बाद में हम देखेंगे क्लाइंबर्स क्या होते हैं? प्लांट्स दैट क्लाइंब ऑन सपोर्ट आर क्लाइंबर्स लाइक पी प्लांट्स एंड ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन क्या होती हैं? जो अंगूर की बेल होती हैं या लताएं होती हैं, उन्हें ग्रेप वाइन कहते हैं। और पी प्लांट्स यानी मटर का जो पौधा होता है उसे हम पी प्लांट्स कहते हैं। तो ये दो जो एग्जाम्पल्स हैं ये क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद में हम देखेंगे हमारा लास्ट है बिग एनिमल्स। बिग एनिमल्स क्या होते हैं? ये हमारा यहाँ एलिफेंट एंड हॉर्स दिया गया है, तो ये हमारे बिग एनिमल्स हैं। उसके बाद में अब हम यहाँ देखेंगे ट्रू फॉल्स के बारे में। यहाँ लिखा है राइट ट्रू और फॉल्स। फिर हमारा जो 1 नंबर है, यहाँ 1 नंबर दिया गया है इंसेक्ट हैव 8 लेग्स। यहाँ हमें इनके सब जो इतने सारे सेंटेंस दिए गए हैं इनमें हमें देखना है कि क्या ये सही है, क्या ये फॉल्स है। तो हम सबसे पहला स्टेटमेंट देखेंगे कि इंसेक्ट हैव 8 लेग्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास 8 लेग्स नहीं होते हैं। यहाँ 8 लेग्स दिया गया है, तो यहाँ 8 लेग्स नहीं होते हैं। अगर इनमें 6 लेग, यहाँ 8 की जगह पे अगर 6 होता तो ये क्या हो जाता? ट्रू हो जाता। इसीलिए हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। इंसेक्ट हैव 6 लेग, नॉट इंसेक्ट हैव 8 लेग। उसके बाद में हम दूसरा देखेंगे लोटस ग्रोज इनसाइड वाटर। जो लोटस होते हैं, कमल जो होता है वो कहाँ उगता है? जल में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ट्रू क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो लोटस होते हैं वो जल में ग्रो करते हैं। हाँ, तो जो लोटस होते हैं वो जल में ग्रो करते हैं, इसलिए स्टेटमेंट हमारा सही चला जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ देख रहे हैं वाटरमेलन प्लांट्स इज अ क्रीपर। ये आंसर भी सही है। क्यों? क्योंकि वाटरमेलन ये हमारा क्या है? क्रीपर ही है। ठीक, ये क्रीपर के एग्जाम्पल्स है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। उसके बाद में लिखा है क्रो कैन नॉट फ्लाई। यहाँ कह रहा है जो कौवा है वो उड़ता नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो क्रो होता है वो एक बर्ड है और बर्ड तो फ्लाई करते हैं, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद में लिखा है लायंस आर ओमनीवोरस एनिमल्स। लायंस जो है वो ओमनीवोरस एनिमल्स है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लायंस जो होता है वो ओमनीवोरस नहीं होता है। लायंस जो होता है वो कार्निवोरस होता है, मांसाहारी होता है। और इसमें लिखा है कि जो शेर होता है वो सर्वाहारी होता है। लायन सब कुछ नहीं खाता है। उसके बाद में लिखा है कार्निवोरस एनिमल्स ईट ओनली ग्रास एंड प्लांट्स। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स क्यों हो जाएगा? क्योंकि कह रहा है जो मांसाहारी जानवर होते हैं या जीव जंतु होते हैं वो ग्रास खाते हैं, यानी कि घास और पौधे खाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ लिखा है कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स ईट ओनली ग्रास एंड प्लांट्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो अदर एनिमल्स के फ्लेश खाते हैं। बस ये हो गया। उसके बाद में यहाँ लिखा है मैच दीज एनिमल्स विद देयर होम्स। मतलब यहाँ कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं और इन एनिमल्स को उनके होम्स के साथ में मैच करना है। तो जो हैन होती है वो कूप में रहती है। उसके बाद में रैबिट, यहाँ देखो रैबिट हो जाएगा बरों में। उसके बाद में लायन जो है वो डेन में रहता है, गुफा में। हॉर्स जो है स्टेबल में, यहाँ स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद में स्नेक होल में रहता है, काऊ शेड में। और डॉग जो हो जाएगा वो कहाँ? कैनाल में। और सिप हमारा पेन में हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के वर्क। आप सभी इनको बहुत अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा और ध्यान से इन्हें रिवाइव करिएगा।